भैया जी हम गरीब इंसान है, मजदूरी करते, झुग्गी थी रोडों पे। जहाँ मोदी ने बोला मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी भगाए जा रहे हैं गरीबों को, गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं ये। सर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ इतना दिन से ही 40 साल से हम लोग यहाँ पे हैं सर। यहाँ पे जो है ना बहुत तरह से दिक्कत हो रहा है। अभी हम लोग को बाजार नहीं लगाने देता है, उससे 2 रुपया आता था, अभी तो सोचना पड़ता है सर। हम लोग कम से कम 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, फुटपाथ पर लगा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास प्रूफ। एमसीडी जितना भी दिया है कागज बनाकर, नगर ने माल उठा के ले जाता था, वो सब प्रूफ है। इतना साल से हम बैठे हैं, कहीं हमको बसाए नहीं तो जैसे आया उठा के फेंक देता है। पट्टी किससे लगती है? दिल्ली पुलिस से। पट्टी किससे हटती है? एमसीडी हटाती है, दिल्ली पे बचाती है। एक रिक्शा खड़ा होगा, उल्टे वाला उससे पैसा लिया जाता है, उसे ले जाता है रोजाना। क्या मजबूरी है, क्यों उसको हटा देते हो? हम लोग यहाँ पे 84 में आए हुए थे, हमारा माँ बाप आया था यहीं पर और हम लोग यहीं पर खाते कमाते थे। हम लोग चाहते हैं, यही सरकार से मांग करते हैं कि जो बिल्कुल सड़क पर जा रहा है आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन जो पुराना वेंडर है जो साइड में बैठा हुआ है तो उस पर आप कार्रवाई करते हैं तो हमारा रोजगार, हमारा बच्चों का परवरिश, बच्चे स्कूल जा रहा है, ये सारा का सारा बंद हो जाता है। आप देख रहे हैं जितनी दूर तक यहाँ पर बाज़ार होता था, लोग आते थे, सामान खरीदते थे, अब ये बाज़ार हटा दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हम कई लोगों से बात करेंगे। हमें ये मिल गए हैं। वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध बिंद है और मैं यहीं पे पटरी बाजार लगाता हूँ और यहाँ पे इतवार के दिन दुकान लगाता हूँ। तो सर हम लोग यहाँ पे 84 में आए हुए थे, हमारा माँ बाप आया था यहीं पर और हम लोग यहीं पर खाते कमाते थे। और ये बहुत पुराना बाज़ार है, पहले चावल दाल जो नया बाज़ार या खारी अबली से छोटा छोटा सामान लाकर फिर धीरे धीरे ये बाज़ार अच्छा मतलब बन गया। और आप चौराहे भी देख सकते हैं बाज़ार का, हम लोग बिल्कुल साइड में लगाना चाहते हैं, जबकि हमारा सर्वे 2014 में जो केंद्र सरकार कानून बनाया है, एक्ट जो बनाया है कि वेंडर के लिए, वो बना हुआ है हम लोग का, सबको COB वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, यही सरकार से मांग करते हैं कि जो बिल्कुल सड़क पर जा रहा है आप उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन जो पुराना वेंडर है जो साइड में बैठा हुआ है तो उस पर आप कार्रवाई करते हैं तो हमारा रोजगार, हमारा बच्चों का परवरिश, बच्चे स्कूल जा रहा है, ये सारा का सारा बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, मैं खुद मानता हूँ इस बात के लिए कि अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार भी प्रशासन ही है, क्योंकि आप टाइट क्यों नहीं होते हो? अब टाइट नहीं होंगे तो हम जैसे जो पुराने वेंडर है यहाँ पे जो कम से कम हम लोग 84 से यहाँ पे देखते आ रहे हैं, 200 परिवार यहाँ पे रहते आ रहे हैं। आज भी मेरे पास कागज पत्तर है इस जगह के लिए। आप समझ रहे हैं, सारे कागज पत्तर हैं। इनका कहना है कि अतिक्रमण, सिर्फ हमारा ही नहीं, कम से कम 100 परिवार का पहचान पत्र का लिस्ट जो होता है, जो 95 में बना था, 84 से आए हुए थे, तो वो सारा लिस्ट हमारे पास है। सबके पास सर्वे हो चुका है, चालान भरा, जो भी सरकार की तरफ से करता है, जो भी नियम है, सारा चीज़ होने के बावजूद भी हम लोग को दुकान आज उजाड़ने के कारण मैं प्रशासन का भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत कर रहा है। अतिक्रमण होता है, लेकिन अतिक्रमण का मतलब ये नहीं कि आप बिना जांच किए जो साइड में लगा रखा है। आपका ये कहना है बिना जांच के, बिना आपको कोई नोटिस कुछ नहीं दिया गया? कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया सर, बिल्कुल नहीं दिया गया। कोई यहाँ पे विक्रांत यादव को लाना चाहता हूँ। विक्रांत ये कह रहे हैं, देखिए बाजार तो ये सही बात है कि पहले इस फुटपाथ पे लगा करता था, लेकिन क्योंकि मैं चांदनी चौक में ही रहता हूँ, मेरे ये पूरा फिर आधी सड़क से भी ज़्यादा वहाँ तक ये पहुँच गया था। और ये बात जो बोल रहे हैं कि अतिक्रमण होने लगा था और वो किसकी जिम्मेदारी है, यहाँ तक बाजार लगने लगा था। और इस समय जो ये ट्रैफिक जाता हुआ दिखाई दे रहा है स्मूथ, ये उस तरीके से नहीं होता था, लेकिन इस फुटपाथ पर हमेशा से ये बाजार लगता था। आप देखते हैं कि पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिका करता था और फिर धीरे धीरे दाल चावल बाकी चीज़ें भी यहाँ पर आ गई थी और तमाम लोग यहाँ पर अपना घर चलाते थे। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर भी कुछ परिवार हैं, ये सब लोग यहीं पर अपना काम करते थे और सबको इसी तरीके से हटाया गया है। तो अब कैसे, क्या सोचा है कि कैसे जिंदगी कटेगी? मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर जांच करवाइए, जिनके पास भी कागज है, जो COB जो सरकार दे चुका है वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट, उनको तत्काल जो भी उनका दायरा है, 6x4 का एक दायरा बनाया गया है ना, तो उस दायरे में आप हमें बिठाइए ताकि हमारा रोजगार जो है ना चलता रहे। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, परिवार वाले सारे लोग हैं यहाँ पर, इन लोग को भूखे मरने से, अब ये बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई करता है, अगर हम लोग भाग जाएंगे तो हम लोग तो मर जाएंगे यहाँ पर। तो जो दायरा है, हमें दायरा बना कर दीजिए ताकि हम उस दायरे में रहें। उस दायरे से अगर हम निकलते हैं तो हम पर कार्रवाई करिए। तो और बाकी आप लोगों को बात करेंगे। हाँ, आप बात करेंगे, क्या हुआ कुछ बताइए। अरे आपकी आवाज़ जाएगी। अरे बोल रहे, अरे बोल क्या बोलना, बोलने में क्या है? हाँ जी बताओ। भैया जी हम गरीब इंसान है, मजदूरी करते, झुग्गी थी रोडों पे। जहाँ मोदी ने बोला मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये भगाए जा रहे हैं गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं ये। वोट लेने के लिए तो करते हैं बेटा, हाथ जोड़ के सब चीज करते हैं, टाइम पे भी शक्ल भी नहीं दिखाते भैया जी। सही बात है विक्रांत, ये सब बातें चल रही हैं। जब सरकार आई थी तो उम्मीद थी कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, यहाँ पे मकान के साथ दुकान भी जा रही है। देखिए बिल्कुल, और ये चांदनी चौक में देखिए अतिक्रमण तो था, अब आप ये देखिए यहाँ पर पार्किंग लगना शुरू हो गया है धीरे धीरे, आप देखिएगा, क्योंकि चांदनी चौक में जहाँ पुरानी दिल्ली में जगह खाली मिलती है वहाँ पार्किंग बन जाती है। अब ये पार्किंग लगनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इस रोड को जो अभी ये खाली दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये खाली रहेगा, यहाँ पर अब अवैध पार्किंग बन जाएगी और पार्किंग फिर शुरू होगी उस तरीके से। लेकिन ये बाजार जो है वो खाली करवा दिया गया है, जो कहा गया था कि यहाँ से अवैध निर्माण, आप देखिए कि अभी भी एमसीडी के कर्मचारी इसे साफ कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन हो गए अब यहाँ पर कोई बाजार नहीं लग रहा है और ये बहुत ही फेमस बाजार हुआ करता था। आप इनसे पूछिए किस तरीके से इन लोगों ने पहले देखा होगा। ये बाजार होता था यहाँ पे, क्या होता था बताइए कुछ? होता था बाजार, ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट का बाजार होता था। अभी कितने दिन से ये हट गया सारा सब चीज़ों का? ये तो मैंने आज ही देखा है, इधर आया तो। और ये कब से बाजार था, कब से? ये तो बहुत सालों से देख रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सवारियाँ भी मिलती होंगी ले जाने के लिए, तो एक बार रोजगार पे भी असर पड़ रहा है। हाँ, ट्रैफिक बहुत जाम रहता था यहाँ, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, वो तो 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम होता था यहाँ। अब चलिए ट्रैफिक तो खुला हुआ दिख रहा हाँ है। ट्रैफिक खुलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये बताया ना हैदर साहब, 3-3 घंटे ट्रैफिक में ट्रैफिक। क्योंकि गलती यहाँ पर लोगों से भी हुई कि उन्होंने पहले फुटपाथ पे वो लोग बैठा करते थे, सालों से बैठते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे नीचे सड़क पर आ गए और यहाँ तक ये पहुँच गए थे, यानी आधे से ज़्यादा रोड पर लोग बैठने लगे थे। तो एक सिस्टम होना चाहिए कि कितने समय से बैठ रहे हैं, किसके पास तय बाजारी है, उसके बाद हटाया जाए। लेकिन अब पूरा साफ कर दिया गया है तो निश्चित तौर पर इन लोगों को जो सालों से यहाँ पर अपना रोजगार कमा रहे थे, असर तो पड़ना ही है। तो यहाँ पे बाजार का भी देखा था, यहाँ पे बहुत दिन से लग रहा है, 25 साल से लग रहा है, 45 आपकी भी दुकान होती थी? हाँ, मेरा मतलब कि मेहमान का दुकान है, 5 दिन से 6 दिन से तो बहुत परेशान है भैया जी। और कैसे खाना पीना सत्तू पी करके दिन काट रहे हैं। कितना कमा लेते थे आप लोग? कहाँ, मतलब कि 3 आदमी है तो वही 1500 रुपया हो गया, बहुत हो गया, जिसमें कि बहुत तरह से दिक्कत सहना पड़ता है, धूप में बैठा रहना पड़ता है भैया जी। तो ये कहते हैं कि उनको नोटिस मिला था आप लोगों को हटाने के लिए, वार्निंग दी गई थी, ऐसा कुछ? कोई नोटिस नहीं दिया था, डायरेक्ट आकर के उठाने लगा, ठेला मतलब तोड़ने तारने लगा पूरा, मतलब कि तोड़ तार के बहुत सामान लोड करके लेके चला गया यहाँ से। सर बोलिए। ये आपकी भी दुकान होती थी यहाँ पर? हाँ, मेरा भी दुकान है। कहाँ पर? वहाँ पे पटरी पे हम लोग 40 साल से सर रहे हैं, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, गरीब आदमी के भगा रहे हैं। हम लोग क्या बेचते थे आप लोग, क्या किस चीज का? मेवा वगैरह बेचते थे, मेवा सारे चीज के मेवा बेचते हैं, मसाले उसाले सब चीज बेचते हैं। और वही इतना भगा रहा है, बच्चे बुतरू सब अपनी रोड में धूप में बैठा हुआ है। सर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ इतना दिन से ही 40 साल से हम लोग यहाँ पे हैं सर। तो आपको कहीं बात की है, कुछ देंगे, कुछ किया है, कुछ ऐसी बात की है सरकार की तरफ से? अभी कुछ नहीं हुआ है सर, अभी देगा तब तो, अभी कुछ नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। होगा तब तो। आप बताइए। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, अभी रोड पर लगाती है। क्या बेचते थे आप? मसाले बेचती है, गिलास बेचती है। तो कैसे टूटा? कोई किसी ने कुछ नोटिस, कुछ पत्थर मिला था कि कैसे ऐसे ही टूट गया? ऐसे टूट रहा, क्या होगा नहीं होगा क्या पता है। बाल बच्चा के पोसता है, कमाई किया, 30 साल से यहाँ पर पड़ा है। सरकार भगा रहा तो हम क्या खाएगा, क्या बच्चे को पालेगा? हम लोग के चलान उलान सब चीज बना बहु हुआ है, बेट हो सब गया, चीज छोटा बना छोटा बच्चे तो है। पेपर वेपर आपके लोगों के पास नहीं थे, ऐसा कुछ है कि सब थे वेंडर का पेपर वेपर? सब चीज कागज थे आपके हाँ पास? सर, लेकिन आया तो सारा चीज लाद के लेके चला सब लाद कर ले चला गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब चीज ले गया, पेपर बोलिए बता, हर चीज कपड़ा लता सब लोग भाग गया, सब चीज लाद के ले गया। तो हम क्या करेंगे सर, उससे फट्टा उठा इतना लगाने वाला तो विक्रांत जैसे ये कह रहे हैं इन सबके पास कागज थे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। आज बोला कि कमेटी आएगा, कल वाला उठा कागज है सर। तो कितना हटवा यहाँ पे जो है ना सर? बहुत तरह से दिक्कत हो रहा है अभी हम लोग को, बाजार नहीं लगाने देता है, उससे 2 रुपया आता था, अभी तो सोचना पड़ता है सर। जैसे हम लोग बाकी जगह सोच रहे हैं कि जैसे ये अगर चांदनी चौकी और शिफ्ट होके वो कुछ दूसरी जगह दीजिए, कि इनके लिए कुछ प्रावधान है कि ये लोग गए बस? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई प्रावधान होगा, कुछ मिलेगा। और भाई साहब कह रहे हैं कि कागज में अभी लाकर दिखा भी सकता हूँ, तो इनके पास तय बाजारी, क्योंकि ये लंबे समय से यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन अब चर्चा होगी, सरकारों से बातचीत होगी, कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक बार हटाने के बाद, साफ होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा वहाँ पर बाजार बसा पाना, और ये सालों से लगता आ रहा था। फुटपाथ पर तो हमेशा से लगता था, लेकिन गलती हुई लोगों से कि आगे तक पहुँच गए, और जिस कारण एक मौका मिला और सभी को एक साथ साफ कर दिया गया। आप लोगों के आपने क्या सोचा है कि अब क्या करेंगे आगे?
हम लोग क्या सोचे, हमारे सरकार ऑर्डर दे कि लगाने के लिए, जो हम लोग पटरी लगा रहे हैं पूरी इतना दिन से, बहुत दिन से पटरी लगा रहे हैं। और क्या, किस चीज़ की आपकी, किस चीज़ की दुकान? ड्राई फ्रूट मसाले के। तो फिर सब एकदम से तोड़ दिया गया कुछ आपको? हाँ एकदम से तोड़ दिया गया, एकदम से तोड़ दिया गया। आप बताइए, आप बताइए। हम लोग कम से कम 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, फुट परफेक्ट लगा रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास प्रूफ। एमसीडी जितना भी दिया है कागज बना कर, नगर निगम माल उठा उठा के ले जाता था, वो सब प्रूफ है। इतना साल से हम बैठे हैं, कहीं हमको बसाए नहीं तो जैसे आया उठा के फेंक देता है। एक्चुअली सर पहले पटरी पर ही थी, इधर पहले पटरी पर थी, अब बढ़ते बढ़ते ये पूरी वहाँ तक हो गई थी। इस वजह से सरकार पर मतलब आधा रोड से ज़्यादा जो है पूरा बरस गया था एकदम, कोई यहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती थी, कोई आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। हाँ यही विक्रांत बात है कि अगर वो आगे थी उसको हटा दिया जाता और ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल इसमें नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, जो तय बाजारी अगर इनके पास लाइसेंस है। और बाकी आगे वाला न हटाता है, पट्टी वाला पूरा तोड़ दिया है, अपने बच्चे उतरे रौदे में, हम लोग के पास ऊपर में मिठाई लगा रखा था, जितना था कपड़े वगैरह हर सारा चीज ले लिया उठा, जाम के लिए उधर लगा था। बच्चे बुतरू के में क्या आगे बढ़ता है, सामने चौकी होती है, दिल्ली पुलिस होती है, और उन नहीं रोकते, वो नहीं रोकना चाहिए। बनने से पहले रोको, हटाओ, तुम पैसा लिए चौकी बैठे हो, ये गलत चीज़ है ना। पट्टी किससे लगती है? दिल्ली पुलिस से। पट्टी किससे हटती है? एमसीडी हटाती है, दिल्ली पुलिस बचाती है। ये बिल्कुल सही बात बताया कि दिल्ली पुलिस हटवाती है, एमसीडी हटवाती है, क्योंकि दोनों का खेल उसी से चलता है। बैठाने के भी पैसे मिलते हैं, हटाने के भी पैसे मिलते हैं। रिक्शा खड़ा होगा, कुल्चे वाला उससे पैसा लिया जाता है, उसे ले जाता है रोजाना। क्या मजबूरी है, क्यों उसको हटा देते हो? परेशानी हम लोग ऑटो चलाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, हम लोग ऑटो चलाते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। रहता है परेशानी इनको, इनका रोजगार उठ गया है, परेशानी उनको है। आपका तो ऑटो है, नहीं मिलेगी सवारी यहाँ, वहाँ मिल जाएगी, ये कहाँ जाएंगे? बिल्कुल कवर वहाँ तक रहता है। इनकी भी बात सही है कि आगे तक पहुँच गया था तो नियंत्रित किया जाना चाहिए। पुलिस है, हाँ बिल्कुल, चौकी बिल्कुल सामने, ये सामने चौकी है, उधर भी चौकी है। हाँ तो पैसा खाते हैं, आपकी जाए बात ठीक है, पैसा खाते हैं, बढ़ा देते हैं। उनको तो पैसा चाहिए, वो खुद नहीं आते, जो लोग खुद उसीली करके देते हैं, ये लोग खुद उसीली करके देते हैं उनको, यानी इकट्ठा करके उन तक पहुँचा देते हैं। तो देखिए इस तरह से काम हो रहा है। हाँ, लेकिन गरीबों का रोजगार छिन गया है। सरकार का वादा था जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, लेकिन यहाँ पर जो रोजगार पर ही इंसान के लाले पड़े हैं। आगे इनका शनिवार को भी मुख्यमंत्री से मिला गया था, और तो वहाँ से आश्वासन मिला कि हमें 1-2 दिन का टाइम दिया जाए, समझने में जो भी टाइम लगता है हम समझेंगे, फिर हम रेडी पटरी लगवा देंगे। मैं रेडी पटरी लगवाने के साथ साथ मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ एक ही चीज़ के लिए कि आप वेरिफिकेशन करवाइए। जो वेंडर पुराना है, जो वेंडर वाकई में वेंडर है, उनको आप बिल्कुल साइड में एक लिमिट बांध दीजिए ताकि वो अपना दायरा में रखकर काम कर सके। लेकिन साथ में आप जो डिपार्टमेंट है, अफसर है, जो भी आपका है, उनको भी एक जांच का दायरा रखिए ताकि वो क्यों दायरा को बरवाता है। अगर हम लोग बोलते हैं तो हम लोग पर ही कार्रवाई करना। ये हम भी स्वतंत्र में आवाज उठा रहे हैं कि जो अफसर ने गलती की आप उस पर तो कार्रवाई कीजिए। आप गरीब का रोजगार क्यों छीन ले? आप एक ऑप्शन बताइए, अगर जो पटरी तक है उनको दीजिए, बताइए। बिल्कुल सर, मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप जांच करिए, जो पुराना वेंडर उनको बिठा दीजिए, और जो नए नए लोग आकर आता है नकली पर्ची, डुप्लीकेट, सरकार पता नहीं कहाँ से कौन से लाता है, उनसे सर्वे भी करवा लेता है, सीओबी भी ले लेता है, और सड़क पर जहाँ तहाँ दुकान लगवा देता है। देखिए दुकानें हट गई हैं, सरकार से बात चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो इनकी ज़िंदगी मुश्किल में है। ये मुश्किल कैसे कम होगी, हम तो खबर बता सकते हैं कि लोग सुन ले, सरकार सुन ले कि कितनी परेशानी में ये लोग हैं। अभी तो कुछ ही लोगों से बात हुई है, पूरा बाज़ार यहाँ पे था, हज़ारों लोगों का रोज़गार था, काम करते थे, साथ में मज़दूर लोगों का काम था। कई लोग एसोसिएटेड होते हैं एक किसी भी उससे, लेकिन गरीब अभी परेशान है, दिल्ली का गरीब परेशान है। जो भी होगा हम आपको द स्वतंत्र में बताएंगे। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।